हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अपनी सभी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज प्रैक्टिस सेट 2 है बच्चों, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का। आज हम 2006 का इवनिंग बैच का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा। आप आंसर अपना टिक करें और अपनी तैयारी देखें कि कैसे चल रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारकों को अपनाया? तो अरस्तु के जो मूल राजनीतिक विचार थे वो किसने अपनाए थे? जॉन ऑफ साल्सबरी ने, संत थॉमस एक्विनास ने, ग्रेगोरी ने या रेडक्लिफ ने? तो वो अपनाए थे बच्चों संत थॉमस एक्विनास ने। जो संत थॉमस एक्विनास थे वो प्लेटो को अरस्तु की पॉलिटिक्स जो बुक थी, पॉलिटिक्स के जो लैटिन अनुवादित थी उससे काफी प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु बेड़ियों में जकड़ा है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है रूसो ने। रूसो जो है अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखते हैं कि मनुष्य जो है जन्म से तो स्वतंत्र है लेकिन पूरा जीवन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई है दो, तो इसको मैच करना है। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। तो द पॉलिटिक्स जो है वो किसने लिखी है? द पॉलिटिक्स लिखी है अरस्तु ने। द प्रिंस द प्रिंस किसकी बुक है? द प्रिंस है मैकियावेली की। फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी आपने ऊपर पढ़ा रूसो। और ऑन लिबर्टी जेएस मिल। तो आंसर जो हमारा 4132 ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है? अरस्तु के अकॉर्डिंग बताना है। लोकतंत्र, अल्पतंत्र, शासन तंत्र, तानाशाही। तो अरस्तु जो है वो शासन तंत्र को उत्तम मानते हैं। आंसर सी, क्योंकि अरस्तु जो है मध्य मार्गी दार्शनिक थे और उसे अतीतवाद पसंद नहीं था, इसलिए उसे पॉलिटिक्स में जो सबसे अच्छी प्रशासन प्रणाली जो है शासन तंत्र लगी। फिर है नेक्स्ट, लोक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं। कारण है राज्य का अस्तित्व जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। तो ये दोनों ही वाक्य और कथन कारण सही है। नेक्स्ट है, सूची दी गई है, विचार और विचारक हैं, आपको मैच करना है। तो जो सामान्य इच्छा है वो किसने दी है? और असीमित संप्रभुता, सीमित सरकार, नव राजनीतिक विज्ञान। तो सामान्य इच्छा जो है वो कौन व्यक्त करते हैं? वो रूसो बताते हैं। असीमित प्रभुसत्ता जो है वो होब्स। और सीमित सरकार जो है वो लोक की। और नव राजनीतिक विज्ञान मैकियावेली। तो आंसर हमारा 4321 हो जाएगा, सी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार राज्य का निरंतर रूप कौन सा है? तो प्लेटो किसको निरंतर रूप मानते हैं? लोकतंत्र को, अल्पतंत्र को, तानाशाही को या महाजन तंत्र को? तो अरस्तु जो है लोकतंत्र को निरंतर रूप मानते हैं। आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित किस नियम पर आधारित है? तो जो सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र है वो किस नियम पर आधारित है? वो मध्यम पर आधारित है।
क्योंकि जो अरस्तु जो है मध्य मार्गी दार्शनिक था। फिर है निम्न में से किसे अराजकवादी विचारक की श्रेणी में रखा जाता है? एम एन राय को, अंबेडकर को, गांधी को या जयप्रकाश को? तो अजार जो अराजकवादी है, अराजकवादी जो है वो गांधी थे, क्योंकि गांधी जो है राम राज्य की बात करते हैं। इसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा और व्यक्ति की नैतिक इच्छाएं जो है वो ऊपर रहेंगी, इसीलिए उन्हें अराजकवादी विचारक कहा जाता है। फिर है किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर प्रशिक्षण किया? जे जे रूसो ने, एंथी डॉन्स ने, सीबी मैकफर्सन ने, रॉबर्ट टहल ने? तो ये क्या था? सीबी मैकफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद परीक्षण किया था। वह केंद्रीय एकीकृत शासन का विरोधी थे, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार ही स्वतंत्रता होती है। तो उनकी पुस्तक थी द लाइफ एंड द टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, उसमें इस बात का जिक्र किया उन्होंने। फिर है निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास करता है? मैक्स बर्बर, वेबर और बोटोमोर, पेरेटो और मॉस्को, मिल्स और मैक्स वेबर, माइकेंस और लॉस्की? तो कौन करता है? तो ये करते हैं पेरेटो और मॉस्को, मॉस्को। आंसर बी। ये अभी जिनकी धारणा पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, और ये किसी भी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं, जो विशिष्ट वर्ग। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन समाविष्ट है। औपचारिक संरचनाएं तथा उनके कार्य, राजनीतिक प्रक्रियाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं या उपयुक्त सभी? तो आंसर डी राइट आ जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो लोक प्रशासन आदि के विश्लेषण के लिए किया जाता है। फिर है सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ। उपयुक्त का जो सही कालम अनुसार लगाना है। मनोविज्ञान, नरशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र? तो सबसे पहले क्या आया? तो सबसे पहले आई नरशास्त्र, बी। सबसे पहले बी, टू। फिर आएंगे समाजशास्त्र, फोर। फिर आएगा मनोविज्ञान, फिर राजनीतिक शास्त्र। तो 2413 आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है निवेश कार्यों में राजनीतिक व्यवस्था के? हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहीकरण, कानून निर्माण, कानून लागू करना? तो इसमें शामिल है सबसे पहले हित अभिव्यक्तिकरण और फिर हित समूहीकरण। तो आंसर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है इसमें राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती और राजनीतिक संप्रेक्षण, जो कि आंसर में नहीं है। तो एक और दो ही ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया है? तो किसने बतलाया है ये? कैथेंस ऑर्गेकी ने, लुइस पाई ने, लुशियन पाई ने, आलमंड और पावेल ने, शेमोल और हंटिंगटन ने? तो ये बताया है केनेथ आर्गेस्की ने। इन्होंने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया है, जो कि विशेषकर क्या होती है आधुनिक काल में यूरोप देशों में है, और फिर हाल ही में वर्षों विश्व के अन्य देशों में भी हुआ है। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार है। तो संवैधानिक सरकार क्या है? एक सीमित सरकार है, संविधान युक्त सरकार है, सरकार जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति हो, या सरकार जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो? तो संवैधानिक सरकार वह होती है जो एक सीमित सरकार होती है।
फिर है विश्व की, नेक्स्ट है विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है। तो विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका जो है इंग्लैंड संसद है। आंसर बी। नेक्स्ट है सूची है, मिलान करना आपको पुस्तक और लेखकों का। तो राजनीतिक विकास के चरण, राजनीतिक विकास के संकट, राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक विकास के चरण। तो राजनीतिक विकास के चरण है, कहते हैं ऑर्गेनिक की गई। फिर है राजनीतिक विकास के संकट। तो राजनीतिक विकास के संकट हैं लुशियन पाई की। फिर है राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, ये आर्मेंड और वर्वा करते हैं। और राजनीतिक दलों का ला कोलंबो करते हैं। तो 3 4 तो ठीक है, 2 और 1, तो आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, भारतीय साम्यवादी दल ने, आचार्य विनोबा भावे ने, आचार्य नरेंद्र देव ने। तो भारत में भूदान आंदोलन का जो आरंभ है वो किया था आचार्य विनोबा भावे ने। ये क्या था भूदान आंदोलन? जो अपनी इच्छा से जो अपने पास अधिक भूमि है उसको दान में दे देना। नेक्स्ट है पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ सेकेंड सिटी के लेखक कौन है? पॉल ब्रास, माइनर वीनर, रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ सेकेंड सिटी का लेखक है माइनर वीनर। और ये कब लिखी गई थी? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में केस किसको पेश किया जाता है? भारतीय राष्ट्रपति को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को, दोनों सदनों को, या भारतीय प्रधानमंत्री को। तो जो दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद अगर हो जाए तो वह केस जाता है दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को। फिर राष्ट्रपति द्वारा जो है अनुच्छेद 108 के तहत यह किया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत ये दोनों सदनों के सम्मेलन को भेजा जाता है। फिर है लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, विशेषाधिकार समिति द्वारा, या प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा। तो ये लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। आंसर बी। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो दल बदल के उपबंध के आधार पर लोकसभा में किसी भी सदस्य की प्रश्न का निपटारा करते हैं। संविधान की 10वीं सूची अनुसूची में जो है दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों और विधायकों को यह उपबंध का वर्णन है। फिर है संविधान उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान उपचार का जो है प्रावधान वो है अनुच्छेद नंबर 32 में। आंसर सी राइट हो जाएगा। और अंबेडकर जो है इसे संविधान की आत्मा कहते हैं, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यह करती है समानता का अधिकार। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। और समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संविधान भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान में, तो संविधान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। कोई भी पार्टी जो है वो संविधान में लिखित नहीं होती।
नेक्स्ट है सरकारिया आयोग किसके संबंधों में के पुनः विलोकन के लिए स्थापित किया गया। तो यह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विधान पालिका और कार्यपालिका, केंद्र और राज्य, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजकीय दल। तो यह पुनर्विलोकन के लिए भेजा गया था केंद्र और राज्य के लिए। तो आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। और इसका गठन जो है कब हुआ था, सन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया था। राजीव गांधी, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव या इंदिरा गांधी। तो सबसे पहले नगर पालिका जो प्रथम बार पेश किया गया था वो राजीव गांधी जी की उसमें किया गया था अध्यक्षता में। इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, तो उनके कार्यकाल में। और उनका कार्यकाल जो है 1984 टू 1989 तक रहा। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य अनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो इसमें है राष्ट्रीय जनता पार्टी, आंसर बी। राष्ट्रीय जनता पार्टी के जो अनु संसद हैं वो अनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध रही हैं। इन पर कोई ना कोई चलता ही रहता है। वर्तमान में बीजेपी के संसद सदस्यों पर भी सबसे अधिक फौजदारी मुकदमे हैं। फिर है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विशेषता है न्याय पद्धति। तो न्याय पद्धति की विशेषता क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका की, इंग्लैंड की, भारत की या चीन की। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो न्याय पद्धति है भारत की। नेक्स्ट है नीचे दिए गए व्यक्ति दिए गए हैं कथन और कारण। तो कथन है भारतीय संविधान, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता भाई, इसका मतलब ये गलत है। तो पहले तो ए गलत है, तो ए गलत, डी में है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। फिर है मिनोबुक मिनोबुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो मिनोबुक सम्मेलन जो है 1968, 1969, 70 या 72। तो मिनोबुक सम्मेलन जो है 1968। और ये क्या है, ये युवा पीढ़ी का एक सम्मेलन है लोक प्रशासन के। 1968 के बाद जो है ये अभियुद्ध ने समर्थ किया है। नवी लोक प्रशासन की मूल युग मुक्त व्याख्या को अस्वीकृत करता है ये। फिर है निम्न में से किसने लोक प्रशासन के प्रत्यक्ष अध्ययन पर बल दिया। फ्रैंक जे गुडनाउ, वुडरो विल्सन, डी वाल्डो, लूथर गुलिक। तो ये दिया वुडरो विल्सन ने, आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। फिर है टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों में समाविष्ट उच्च पारिश्रमिक का प्रोत्साहन, कार्य प्रणाली का मानवीकरण, दल भावना, कार्य स्थिति का मान्यकरण। तो क्या था टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों में समाविष्ट। तो ये था उच्च प्राथमिक का प्रोत्साहन और कार्य प्रणाली का मानवीकरण और कार्य स्थिति का मानकीकरण। दल भावना नहीं था। तो एक, दो और चार जो है राइट हो जाएंगे, आंसर बी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया। हेनरी फोयल ने, जेडी मूने ने, एल डी वाइट, डिमॉक और डिमॉन्क ने। तो ये क्या था, हेनरी फोयल ने 14 नियमों का, जिसमें 5 जो है सबसे महत्वपूर्ण थे। योजना, संगठन,
आदेश, समन्वय, और नियंत्रण। नेक्स्ट है सहकार्य, सहायकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा? WF विल्फो ने, LD वाइट, फीफनर और ग्रेथ ने, डिमॉक और डिमॉन्क ने। तो ये क्या था? WF विल्फो ने। नेक्स्ट है शब्द POSD कॉर्ब किसके द्वारा प्रणीत किया गया? लूथर गुलिक, पोस्ट कॉर्ब जो है ये मार्शल डिमॉक, JM फिनर या डी वोल्ड। तो ये किया गया था लूथर गुलिक द्वारा। आंसर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय शासन सुधार से संबंधित निम्न का कालानुसार सही कूट बनाएं। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, अशोक मेहता या बलवंत राय मेहता। तो सबसे पहले आते हैं लॉर्ड मायो, ये 1872। फिर लॉर्ड रिपन 1882। फिर आते हैं बलवंत राय मेहता 1957। फिर आते हैं अशोक मेहता 1977। तो पहले आएगी 2, 1, 4 और 3। नेक्स्ट है केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए। इस सिद्धांत का को क्या कहेंगे? आदेश की एकता, केंद्रीयकरण, पद सोपान या प्रत्योजना। तो इसको कहेंगे आदेश की एकता। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन, LD वाइट, हेनरी फ्योल, FM टेलर। तो ये लिखे हैं हर्बर्ट साइमन ने। आंसर ए राइट हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में। नेक्स्ट है सूची दी गई है, मिलान करना है पुस्तक और लेखक। तो सबसे पहले है संगठन का चिर प्रतिष्ठ सिद्धांत। फिर है क्रियाशील कार्यदेशता, नियंत्रण विस्तार और पदसोपान प्रक्रिया। तो इसका मिलान करते हैं। तो संगठन का चिर प्रतिष्ठ जो है हेनरी फ्योल। फिर क्रियाशील कार्यदेशता को ये दिया FW टेलर ने। नियंत्रण विस्तार जो है VA ग्रेकुनास और पद सोपान प्रक्रिया JD मूनो ने। तो ये हो जाएगा ए का थर्ड, 4, 2, 1। नेक्स्ट है यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं सहकारिता के आधार पर, आदर्श के आधार पर, अराजकता के आधार पर या क्रियाहीनता के आधार पर। तो यथार्थवादी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं अराजकता के आधार पर। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है निरंकुश, सापेक्ष, अपरिमित, परिमित। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो शक्ति है वो कैसी है? सापेक्ष शक्ति है। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। और राजनीतिक शक्ति का अभिप्राय बच्चों यहाँ से है मनुष्य के जो कार्य करते हैं और उनका जो माइंड कंट्रोल है उस पर। नेक्स्ट है कैपलॉन में के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ,
या इंग्लैंड या WTO? तो इसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर ए राइट हो जाएगा। फिर है, नीचे दिए गए दो वाक्यों का एक कथन ए और दूसरा आर है। तो पहले है संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है। संयुक्त सुरक्षा जो है मृग तृष्णा है, यानी कि एक धोखा है। अगर आप ये मानते हैं कि संयुक्त सुरक्षा हो सकती है, तो ये एक मृग तृष्णा धोखा है। और राज्य को भय की समान अनुभूति नहीं है। राज्य को भय की समान अनुभूति नहीं है, तो ये इससे तो कोई कारण है ही नहीं। तो ये गलत है। तो ए सही है, परंतु आर गलत है। आंसर सी हो जाएगा। क्यों नहीं है बच्चों ये? राज्य को भय की समान अनुभूति नहीं है, तो भय की समान अनुभूति क्यों नहीं? भय की तो अनुभूति सबको, डर तो सबको लग रहा है। तो राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो, उसके लिए सभी सचेत रहते हैं सदैव। तो इसलिए ये इसका गलत है कारण। फिर है, कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है। हथियारों की दौड़ से, हथियारों का नियंत्रण, निशस्त्रीकरण या शांति। तो कैदी का जो दृष्टिकोण है संकट को उद्वेलित कैसे करता है? वो करता है हथियारों की दौड़ उद्वेलित करती है। हथियारों की जो होड़ है, उसमें कई देशों में विवाद है और सीमा विवाद है। इसी के कारण हथियारों की जो दौड़ है वो उत्तेजित करती है सैनिक को। सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। तो सैनिक गठबंधन जो है वो किस अवधारणा पर आधारित होते हैं? सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक रक्षा, सामूहिक सहकारी सुरक्षा या विस्तृत सुरक्षा। तो वो होते हैं सहकारी सुरक्षा पर आधारित। जो के या सी आंसर जो है राइट होता है। ये जो सहकारी गठबंधन है, ये कौन से गठबंधन होते हैं बच्चों? ये एक ऐसे गठबंधन होते हैं जिसमें अलग अलग देश, एक राष्ट्र एक दूसरे के साथ सैन्य उद्देश्यों या युद्ध के दौरान सहायता करने का आश्वासन देते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल अगर आप देखें, भारत पाकिस्तान की जो ड्रोन वॉर चल रही है, इसमें जो अन्य देश हैं, वो जिस भी देश के साथ आश्वासन देंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं, युद्ध में किसी भी चीज़ की अगर आपको आवश्यकता है, या हम सैनिक हथियार या पैसा, जैसे पाकिस्तान अभी पैसे की डिमांड कर रहा है अनेक देशों से कि उसे पैसा चाहिए, लोन चाहिए। जैसे कोई देश उसका साथ नहीं दे रहा, तो वो सैनिक गठबंधन की अवधारणा से परे है। और जैसे तुर्की ने भी उनको पैसे देने के लिए, हाल फिलहाल जो इंडिया न्यूज़ है उनके हिसाब से, तो वो सैनिक गठबंधन माना जाता है। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है। ऐसे ही जो अभी चल रही है वॉर, आप इन चीज़ों में अपनी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसे जोड़कर पढ़ें, तो आपको काफ़ी चीज़ें अपनी क्लियर होंगी और समझ में भी आएगा कि पॉलिटिक्स क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, क्या चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है। विश्वव्यापी, आंशिक, निरंकुश, सापेक्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी है। आंसर ए जो है राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो ऐसे कानून होते हैं जिनका सभी देश पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे कि अभी अगर पाकिस्तान है, वो अगर न्यूक्लियर वॉर कर देता है, वो इंटरनेशनल लॉज में बंधा हुआ है, वो अपनी ट्रीटी नहीं, इस चीज़ की नहीं तोड़ेगा, तो उससे सभी देश जो है अलग हो जाएंगे और फिर उसका सभी विरोध करेंगे। जो देश नहीं चाहते उनको भी उनका विरोध करना होगा। और वो ऐसा मानते हैं कि इसका पालन करने से जो विश्व शांति होती है, इसलिए इंटरनेशनल कानून बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार पहचानिए। तो ट्यूमेन सिद्धांत, मुनरो सिद्धांत, ब्रेजनेव सिद्धांत या ग्वाम सिद्धांत। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले मुनरो सिद्धांत आएगा। मुनरो सिद्धांत जो है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी से। तो मुनरो सिद्धांत 1823। फिर ट्यूमेन सिद्धांत 94, 90, यानी 95, 52, ये 1995, 52 है। फिर ब्रेजनेव सिद्धांत जो है ये 1968।
फिर है गुआम सिद्धांत, ये है 1969। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई है, लेखक और सिद्धांत मैच करना है आपको। गेंट्स सामूहिक सुरक्षा, नॉर्मल एंजल अंतर्निर्भात, या कांट चिरस्थायी शांति, और वुडरो विल्सन शक्ति संतुलन। तो इसमें से मैच करना है। तो जो गेंट्स थे इन्होंने दिया था शक्ति संतुलन। जो नॉर्म एंजल है इनके द्वारा अंतर्निर्भरता, ये सेकंड वाला। कांट के द्वारा है चिरस्थायी शांति, और वुडरो विल्सन सामूहिक सुरक्षा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न घटनाओं के सही कालम अनुसार को पहचानिए। तो काल अनुसार पहचानना है तो सबसे पहले आएगा वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस ये 1814 टू 15। फिर वार्सलाई सम्मेलन ये 1919 टू 1920। फिर है वे ऑफ पिक्स। वे ऑफ पिक्स जो है क्यूबा संकट है 1961। फिर है हिलांस्की शिखर, ये वियतनाम संकट है 1975। और जो वाइल्ड सम्मेलन था ये प्रथम विश्व युद्ध का अंत था, जो राष्ट्रीय स्थापना थी। और वियना कांग्रेस तो सेम था। तो यहाँ पर बच्चों आज का हमारा सेकंड पेपर प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। कल हम थर्ड प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। अब डेली एक प्रैक्टिस सेट डालेंगे, तो जितने हो सकेंगे कवर करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।